हसनैन तसद्दुक। आदम से लेके ईसा तक देखते रहे, दीने खुदा पे हो गए हसनैन तसद्दुक। तो अज़ीज़ान मोहतरम अरबाब करम, वो नज़र का ज़ाकिर हो या नसर का ज़ाकिर हो, उसकी नज़र में सामईन का चेहरा होता है या नहीं? आप जवाब दें। होता है ना? मगर मैं इससे महरूम हूँ, इसलिए आप सबूत देंगे कि मैं सुन रहा हूँ। और मौला अली का है, वो भी सुन। मौला अली का कौल है, ये न देखो कौन कहता है, ये देखो कहता क्या है। जिसमें जितनी फजीलतें होती, जितनी सिफ्तें होती, उतनी उनके दुश्मन भी होती। जिसके पास वो चाहे दीन इस्लाम के पास या कुल्ले ईमान के पास, जितनी फजीलत होगी उतनी हसद होगी, उतनी हसद करने वाले होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दीन इस्लाम में भी जो सिफ्तें हैं वो किसी और दीन में अगर होती तो अल्लाह न कहता कि मेरा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। ये दीन इस्लाम खाने का, कमाने का, जीने का, रहने का, सोने का, बैठने का सब तरीका है। हत्ता की फर्शे अदा पे आने के लिए आदाब बताता है, और ये जरूर बताता है कि आओ तो बादब आओ, तुम्हारे आने से पहले यहाँ कोई जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से बीवी आ चुकी है, वो आने की जहमत गवारा करें अगर उनकी दुआएं लेनी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन इस्लाम मौजूद दिया, तफसील में नहीं जाऊंगा। और मौला अली के भी जितने सिफ्तें थी, कमालात थे, यही हसद। और ये हसद ही की वजह है तो अबू तालिब को काफिर कहा। मतलब मुझे माफ, इस मजमे से पूछता हूँ कि कौन ऐसा आदमी है जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है? कोई जवाब देगा? कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? जोर से बोलो। इसलिए कि जो मुसलमान के घर पैदा होता होगा कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो काफिर जब मुसलमान होता उसे कलमा पढ़ने की जरूरत। आज के दुनिया मुसलमान के अबू तालिब में काफिर, अबू तालिब में कलमा नहीं। अरे कलमा वो पढ़े जो काफिर है मुसलमान। अबू तालिब तो पहले जब वो निकाही आज उनके दादा परदादा निकाह, तुम में से कौन निकाह ये बता नहीं। सलवार और ये बुग़्ज़ अली ने कहा, बुग़्ज़ अली ने कहा। और कहने के बाद कहने से पहले सोच लेना चाहिए। यूपी में अक्सर लोग पहले पता कैसे पसंद करते हैं, पहले सुनो तो सुनो, गौर कर लो, उसके बाद कुछ बोलो। गौर करने के बाद बोलने की बोला जाता है, इसलिए कि उसे काफिर कह दिया कि उसकी वो गोद है कि जो उसकी आगोश में बन जाए, वो नबी बन जाए या इमाम बन जाए, वो नबी बन जाए या इमाम बन जाए। और अल्लाह ने किसी मासूम की परवरिश कभी काफिर के हाथ में कराया ही नहीं। और जब किसी मासूम की परवरिश किसी काफिर की आगोश में नहीं करा, तो अशरफुल अंबिया की परवरिश पड़ गया है। आखिर समझ में नहीं आता इनको हो क्या गया। या जैसे मुसलमान कहते हैं रसूलुल्लाह हमारे न सही, हमारे बड़े भाई जैसे। ये मजमा बता दे आदम जैसा किसी ने कहा, और हर बच्चा आदम जैसा है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में 2 जगह कहा है कि खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया मैंने। तो मिट्टी से आदम बने थे तुम्हारे बाप दादा, और तुम भी मिट्टी के बने हो। इनको किसी शब्द में नहीं कहा कि आदम हमारे जैसे। और जिसे 42 जगह कुरान में अल्लाह ने नूर इस्तेमाल किया हो, कहीं मिट्टी का तस्करा ही ना हो, उसे तो आखिर हो क्या गया? हम मुसलमान हो क्या गया? वो किसी को बढ़ाने के लिए, बस एक इशारा करके गुजर जाऊंगा, किसी को बढ़ाने के लिए ऐसा करते
ये शायद तुमको नहीं मालूम कि तुम लाख कोशिश करो तो सीढ़ियाँ लगाओ हदीसों और गलत मतों की, वो सीढ़ियाँ काम आएगी। कोई इसलिए नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि जिसका तारीख में शूरा में बाप ढूंढा जाए, ऊपर जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? जिसकी माँ नाचती हुई आए और ये छह पे इशारा कर जाए, अब वो क्या करेगा? कहाँ तक पलंग गिरेगा? और आज यही कुछ लोग कहते अली से इनसे मोहब्बत थी या अली से राहुल था, अली से दुश्मनी नहीं थी। अली से दुश्मनी नहीं थी, क्यों? अरे उनकी मुश्किलें हल करते थे। अरे मुसलमानों उनकी मुश्किलें नहीं, इस्लाम की मुश्किलें हल करते थे। अब रूम का बादशाह सवाल करता है, अगर ये ना जवाब देते तो इस्लाम बदनाम होता। इस्लाम को बदनामी से बचाने के लिए ये जवाब देते रहे। या दो चीजें फिर इशारा करके आगे बढ़ती हूँ। अल्लाह ने कहा मैं सबसे बड़ी खलीफा भेजने वाला हूँ, भेजना। अरे भेजेगा तो बनाएगा कहाँ? बनाएगा कहाँ? नहीं जवाब दे दे कि बनाऊंगा। अब तो सवाल बनाने का कुछ नहीं, इसलिए कि वो इमाम बने, खलीफा बने, रसूल बने, जो भी बनेंगे वहां बनेंगे। अब आज जिन लोगों की जुबानी सुने आप बनाना बनाना बनाना, इसलिए कि जो बनाना बिगाड़ना था रसूल बना बिगाड़ के चले गए। अब जो तुम करोगे वो करोगे, बनाओगे नहीं। और जो दुनिया में बनता है, मैंने सुनी सुनाई बात है, एक इमाम साहब थे, गाँव वालों ने इमामों से निकाल दिया। अरे वो अल्लाह का बनाया हुआ है, गाँव वालों को बनाया हुआ है। तो जैसे बनाओ सुनिए, मेरा चैलेंज है, किसी के रहबर ने ये नहीं कहा कि हम कब्र में मदद देंगे, रोजे में मदद देंगे, और उनके करीबा को पकड़ोगे तुम क्या? तो उन्होंने वादा ही नहीं किया। अगर वो वादा करने के लायक होते तो क्यों कहते बैठे थे जाओ मुझे लिखा के लाओ? इसलिए कि फजाइल हो चुका है, मसाइल बाकी है। और बताएं शायरों ने मेरे बहन को यही दिल कह दिया था कि हम नज़म ही नज़म पढ़ते जाओ, एक सब आते जाओ। दीन इस्लाम, इस दीन इस्लाम मुकम्मल गदीर में हो गया। एक बार और याद दिला दूं, क्या बात में था, वरना मैं तफसील में तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, और निकलती ही यार ये कर रहा हूँ। हज़रत आदम जब शफीउल्लाह आबूदी के दरमियान थे, ऐलान हो चुका, आदम अभी बने नहीं थे। तो मैं दिन कहता हूँ खाती हसीन बुजुर्ग के बाहर रहा, अरे तो आदम आबूदी के दरमियान में बना देता तो फिर ऐलान खड़ा सब करता। उनके जवाब मिलेगा तुम्हें नहीं मालूम, जो असली होता है ऐलान पहले होता, सामान बाद में। तो जिसका खामोशी जो खामोशी से बना दिया जाए वो असली, या जो 1,24,000 हाजियों के बीच में बनाया जाए वो। रसूल खुदा आखिरी हद से वापस हो गए, हुक्म खुदा हुआ कि मेरा याद हो रसूल आए बल मौजूद है पारे शीशुन सूरह माइदा में कि मेरा पैगाम पहुंचा दो। और अज़ीज़ान मोहतरम के पैगाम की अहमियत थी कि जिब्रील भी नहीं जानते, अगर जानते तो कहते या रसूलल्लाह अल्लाह ने कहा है कि मेरा ये पैगाम पहुंचा। उन्होंने कहा अल्लाह ने कहा जो मैंने तुम्हें पैगाम दिया वो पैगाम पहुंचा दो। बस एक बात कहने की जरूरत करता हूँ कि इस मस्जिद का हासिल हो जाए कि है क्या, बस उसी को कहने का। पैगाम की अहमियत ये थी कि जिब्रील भी नहीं जानते, मेरा पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दो। और अल्लाह ने इसके पहले कभी टीकट चढ़ा के बात नहीं, अगर नहीं पहुंचाया तो गोया कोई कार्य सारा अंजाम नहीं। अगर सुबह से कोई आप यहाँ काम कर रहा है और 3 बज गए उसके बाद अगर ये कह दिया जाए ये काम नहीं किया तो कुछ नहीं, वो पसीने बेचारा तो फिर और क्या करें। अब रसूल 23 साल मेहनत कर चुके हैं और अल्लाह कह रहा है अगर ये ना करोगे
मौजूद हमको बताने की जरूरत नहीं है। हय्या अला खैरुल अमल का नारा जो है बिलाल ने दिया था, पूरी अजान कदीर में अबू बकर गफ्फारी ने दी। बस जल्दी जल्दी 2-3 जुमले मजमा आगे बढ़ा, वापस बोला मेरा दिल कहता है यार रसूल अल्लाह तो आगे बढ़ा वही क्या तुम्हें नहीं मालूम दीन इस्लाम में एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, जितना अल्लाह ने हुक्म दिया वो उतना वापस आओ और तुम यहाँ आओगे तुम्हारी इंतजार करूंगा। इस्लाम में 2 रकात हम 3 रकात नहीं पढ़ सकते। अब उनके यहाँ मैं बताऊँ जैसे उनके यहाँ जो बात किया ना, तुम मुझे पकड़ के लाए तो मैंने एक जुमला नहीं कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आऊँ, मुझे पकड़ के लाया गया भाई। वो कहते हैं मेरी मर्जी थी तो मैं आया। मिंबर जल्दी जल्दी रसूल खुदा ने तैयार करा। अब वहाँ ना लोहे के किले बनी कैसे कितने 70 या 69 नहीं 70 71 कानून रसूल नहीं 70 बात है क्या है बारी की मौलाना 70 क्यों उतारे गए, क्यों 71 उतार लिए गए, क्यों 69 उतार लिए गए। अगर कोई फर्श अदा पे बैठा है उसके गाड़ी की चाबी ले लीजिए, अब वो भाग गया तो मैं जानूं। वो 70 कबीले के सरदारों के पीठों पर से ऊँटों के पीठों पर से पालान उतारे गए थे ताकि वो भाग न सके, क्योंकि हमेशा तो भगोड़े थे भागना अच्छी करके कब निकल के भाग गया। इसलिए 70 मिंबर बना, श्रोते मिंबर हुए, खुतबा फरमाया, अपना बताया और ऐलान भी कर दिया। बच्चों कहना चाहता हूँ वो ऐलान कर दिया। अब अज़ीज़ाने मोहतरम जो मजमा इकट्ठा था, आखिर रसूल खुदा ने हाथों पे बुलंद किया। समझा क्यों बुलंद किया आप जानते हैं? अरे चंद हाजी मेरे जैसे रहे होंगे अंधे, तुम के लिए आवाज दिया और कुछ रहे होंगे बहरे, उनको दिखा दिया। अंधों को सुना दिया, बहरों को दिखा दिया कि देखो अली को मैंने मौला बनाया। और ये अगर कोई कहे कि मदीने वालों को 3 दिन ये काफिला रुका रहा और मेरे रुकने का मकसद था कि जब कोई घर गया होगा तो हाजियों ने जरूर पूछा हाजी साहब यहाँ और हाजी साहब ने जैसे बयान किया होगा वो जानन किया। और अल्लाह ने फौरन फरमाया मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और नेमतें तमाम कर दी। बस यही कहना चाहता था। अज़ीज़ाने मोहतरम अल्लाह नेमत का हिसाब देगा। समझा? अगर नेमत रोटी है, एक रोटी तुमने खिलाया है उससे हिसाब लोगे? लोगे? कपड़ा किसी ने पहना है उससे कपड़े का हिसाब लेगा? नेमत है क्या? रोटी कपड़ा मकान नहीं, बस इसलिए कि अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ जाएगा। ये विलायत अली है नेमत, इसका हिसाब हर एक को देना होगा। लेकिन ये विलायत अली जो है रोजा कसर हो, नमाज कसर हो सकता है, रोजा मरीजों के लिए माफ हो सकता है, गरीबों के लिए ज़कात माफ हो सकती है, हज वही जाएगा जिस पे माफ होगा। मगर विलायत अली के लिए न ये कैद है कि बीमार हो, अलीज हो, अंधा हो, काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, वो गरीब हो, कुछ भी हो, विलायत अली का हिसाब होगा। ये नहीं कहूँगा कि रहमत, इसलिए कि यहाँ रहमतें बरसती हैं, यहाँ खातूने जन्नत आई हुई हैं, यहाँ रहमतें बरसती हैं। 4 मिसरे के बाद क्योंकि अभी ज़ियारतें आएंगी। फातह खैबर का साया है अलम अब्बास का, सारी दुनिया पे जो छाया है अलम अब्बास का। जब तक जिंदा रहे शब्बीर के पीछे चले, आज पीछे ताबिया आगे अलम अब्बास का।
गाजी का आलम आएगा। ये वो आलम है कि जब हुसैन इब्न अली के कानों तक ये बात पहुंची, आवाज पहुंची, या आका मेरी आका मेरी मदद के वास्ते आए। तारीख बताती है हुसैन ने अपनी कमर को पकड़ लिया। बाप तुम्हारे मरने तो मेरी कमर तोड़ दी, भैया बाप मेरे बाबू शिकस्ता हो गए। अली अकबर लेके चले, अली अकबर लेके चले। अभी चंद काम चले थे कि कटा हुआ बाबू मिला, कटा हुआ बाबू मिला। हजरत अब्बास ने उसे, हजरत अब्बास के बाजू को बोसा दिया, के दामन में रख लिया। आगे बढ़े, दूसरा बाप निशाना मिला, उसे बोसा दिया, अपने अब्बा के दामन में रख लिया। शायद इस मौके पे कहता है आएंगे सरे महशर इन शानों के सहारे, आएंगे सरे महशर इन शानों के सहारे। कहते हैं कि जब पे करे हत्ताब के बाबू, यही सोच के खाने में उठा ले गए शब्बीर, यही सोच के खाने में उठा ले गए शब्बीर। अम्मा का साहब मेरे बाप के बाबू, हुसैन ने बाप के बाबू को बोसा दिया। लाशें गादी पे पहुंचे, मुक्तसर करते हुए बड़ी ज़्यादत आने ही वाली होगी। अजीज़ाने मोहतरम, लाशें बाप पे पहुंचे, हुसैन पे क्या गुजरी होगी। वो भाई जो तमाम उम्र आका कहता रहा, गुलाम बना रहा। इमाम हज़र के बाद जो भी चीज आई, हजरत अब्बास ने पहले चख लिया, हुसैन तक बाद में आने दिया, क्योंकि खतरा हो गया था। वो भाई नहर फरात पे पहुंचे, एक सवाल किया हजरत अब्बास ने, आका दिल चाहता कि आपकी ज़ियारत कर लूं, क्योंकि आंखें खोली थी तो अम्मा उम्मुल मरीम ने कहा था कि आपकी उनके पाकी ज़ियारत की थी। आज तमन्ना आखिरी बार आपकी ज़ियारत कर लूं। तब करके हुसैन इब्न अली ने कहा, भैया बाप मैं तेरे सामने बैठा हूँ, क्यों नहीं तू मेरे चेहरे की ज़ियारत कर लेता। उम्मीद है बेदर्द अब्बास तड़प के कहे बोले होंगे, आए आका ये वो बात है जो हमेशा आपके आगे इस्तेमाल करता था खड़े होकर, मगर आज उनके खड़ा ना हो सका। आका अगर मेरे हाथ होते, खूब भरी आंख को अपने हाथों से पार करता। एक में तीर चुभा हुआ है, एक में लहू भरा हुआ है। हुसैन ने आंख को पार किया, अब्बास ने ज़ियारत की। बस एक हसरत नवासे रसूल ने भी पेश किया, आका अब्बास मेरे भाई तमाम उम्र गुलाम बने रहे और आका कहते रहे, आज तमन्ना है कि तुझे भैया अब्बास कहते 10 लाशा 3 बार उठा 3 बार गिरा, और उसके बाद क्या आका हाथ होते तो हाथों को जोड़ के कहता, अगर आपको मैं भैया कह दूंगा तो अम्मा उम्मुल बनीन नाराज हो जाएंगी। अजीज़ाने मोहतरम, अब्बास की रूह से परवाज कर गई और बाकी जो वसीयत अली पर रस्म ने छोड़ दिया। हुसैन अलम लेकर के खाने की जानिब चढ़े, अलम लेकर के खाने की जानिब चढ़े। जो सकीना जिसकी हसरत थी, जिसकी तमन्ना थी, जो मुतमन्नी थी, जो अलम आएगा तो चचा मेरा पानी लेके आएगा। अब जब सकीना की नजर पड़ी तो अली अकबर के हाथ में, सकीना ने बच्चों को किस तरीके से तसल्ली दी होगी, बस आखिरी जुमला ये आलम को लेकर के खैमे में लेटा करके खैमे में लाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, तारीख हमीद इब्न मुस्लिम रकम करता है कि कोहराम बर्पा हो गया, जैसे मैयत घर में आ जाए, और मैयत तो थी इसलिए कि मैयत तो नहर फुरात के किनारे पे अलम खैमे में आया। सैलानियों ने हल्का करके मातम किया। एक बार सानिया ज़हरा में कुबरा ने कहा, भैया हुसैन अलम को जल्दी बाहर ले जा, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा हादसा गुजर जा, इसलिए कि
नहीं सुना। दो छोटे छोटे बच्चे मैदान की तरफ दौड़े। नवाज़े रसूल ने रोका, बच्चों कहाँ जा रहे हो? उधर तीरों तलवार का मैं बरस रहा। कहा आता मेरे बाबा का लाठी, मेरे बाबा का लाठी क्यों नहीं आप लाए? अरे करबला के मैदान में जो शहीद होता था सबके लाशा आप उठा के लाए, मेरे बाबा का लाशा क्यों नहीं मेरे तक आया? ये सुनना था कि नवाज़े रसूल ने फरमाया, बेटा तुम्हारे बाबा का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो गया, मैं क्यों कर लाशे अब्बास को लाता? अरे बच्चे वापस दौड़े, हुसैन ने रोका, बच्चों कहा मौला बाबा का लाशा टुकड़ों में बट गया, इसलिए आप ना ला सके बाबा के लाश के टुकड़ों को, हमें माँ के दामन में इकट्ठा करके बिला तमहीद अंजुमन अब्बासिया